खड़े हो जाइए, एक जगह खड़े हो जाइए, फिर बात कर लीजिए। आप बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ। तो स्वाति मालीवाल पहुंची है और वो बातचीत करना चाहती है छात्रों से। आप बताइए आप आपकी मांग क्या है? अरे रुक के बात कर लो यार, रुक के बात करो। मैम छात्र मना कर रहे हैं बैठने के लिए, क्या नेचुरल डिजास्टर है क्या? ये बिल्कुल ये मर्डर है। इट इज अ मर्डर। आप नहीं चाहते वो बैठे यहाँ पर, आप नहीं चाहते वो बैठे। पॉलिटिकल किला नहीं बना। डिस्कशन चली गई, ये पागल नहीं है। मैडम आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। मैडम we are requesting you to not to sit. Madam please, you don't want you to sit here. We please request you to not to sit here. Madam please. Madam we are not allowed to sit here. Please. Madam please. We are requesting you. We are not allowed to sit. Happens 7 o'clock. We don't want you. We don't want you. We don't want you any help from you. I'm not here for you. I'm here for those who have died. Politically कुछ नहीं। बैठ के बात कर लो। पॉलिटिकल कर ही नहीं रही है। मैं कह रही हूँ मर्डर है, मैं कह रही हूँ FIR होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। ये कह रही हूँ, सुन तो लो। I have seen मैम। सर राउत IAS के डायरेक्टर कहाँ हैं? उनका रेस्ट क्यों नहीं हुआ? I agree. राउत IAS के डायरेक्टर कहाँ हैं? आप लोगों की भी तबीयत खराब हो जाएगी। आराम से एक मिनट यार, एक मिनट। आप लोग क्या चाहते हैं? एक मिनट, आप लोग क्या चाहते हैं? राउत IAS के डायरेक्टर कहाँ हैं? उनका गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? बैठिए तो, उसके सामने क्यों खड़ा? आप बैठिए तो तभी तो आपकी बात सुनी जाएगी। बैठिए तो भाई, आप बैठिए तो तभी तो आपकी बात सुनी जाएगी। जो ये MCD और दिल्ली सरकार के सारे मंत्री हैं, सबको आके माफी मांगे। मेरी ये 3 डिमांड है। आप बता दीजिए कि सही डिमांड है या गलत? सही डिमांड ये इंसिडेंट। सर मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, आई एम कमिंग हियर टू रेज माय ड्यूटी। मैं कल पार्लियामेंट में भी रेज करूँगी। मुझे एक बात हमारा ये कि राउत IAS का डायरेक्टर कहाँ है? बिल्कुल होना चाहिए। उनका FIR ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले FIR करवा। देखिए राजेंद्र नगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची हैं। स्वाति मालीवाल जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठना चाहती हूँ। छात्रों की तरफ से कहा गया कि देखिए रात भर तो आप आई नहीं, अभी पहुंची, आप राजनीति मत करिए इस मामले पर। हमारे साथियों की जान गई है और इस मामले पर हम राजनीति नहीं करने देंगे। लेकिन सवाल कई छात्र उठा रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? FIR अगर दर्ज हुई है तो उसकी कॉपी क्यों नहीं दी जा रही है? जिसे लेकर यहाँ पर पुलिस की टीम जब पहुंची, अधिकारियों के साथ बातचीत हुई तो नोकझोंक की स्थिति भी दिखाई दी। सवाल यही कि आखिर इस 3 मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आखिर अभी तक कोई एक्शन लिया क्यों नहीं गया है? पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन छात्रों की मांग यही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इस मामले में जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी
तो तय की जाए। और इसी को लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर झड़प की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 3 छात्रों की मौत हुई कल। और आपको बता दें कि बेसमेंट में पानी भरने की वजह से हादसा हुआ। छात्र तो ये भी बता रहे हैं कि बीते 2-3 दिन से वहां पानी भर रहा था, क्योंकि आधे घंटे की बारिश में ही वहां जो बाहर सड़कें हैं वो लबालब हो जाती है और बेसमेंट के अंदर पानी भर रहा था। लेकिन कल जो हुआ वो इन सबसे परे था, क्योंकि उसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। पानी इतना ज्यादा वहां फ्लो कर रहा था कि कहा यह जा रहा है कि जो गेट था वो भी वहां से बच्चे निकल नहीं पाए, क्योंकि एंट्री और एग्जिट का पॉइंट एक ही था। वहां पर एग्जिट के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं तैयार किया गया था। तमाम जो नियम है उन्हें ताक पर रखकर ये कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं। बच्चों से मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जाता। और यही वजह है कि ये छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे साथियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस मामले को लेकर राजनीति ना की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अगर ये लापरवाही है तो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन छात्रों की जिनकी इन हादसे में जान चली गई है। पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे, आंखों में सपने लिए, और कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में आपको बता दें कि पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी वहां पर थी जिसमें ये बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। रेस्क्यू टीम तो मौके पर पहुंची जानकारी मिलने के तुरंत बाद, लेकिन इन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। करीब 14 छात्रों को वहां से जरूर रेस्क्यू किया गया, लेकिन ये 3 छात्र बचाए नहीं जा सके। और इन्हीं को न्याय दिलाने के लिए, इनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके बाकी जो साथी छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इस लापरवाही के पीछे कौन है, इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तय किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन है, ये सारी जानकारी उन्हें बताई जाए। और इसी को लेकर वहां पर झड़प की स्थिति बनती हुई भी दिखाई दे रही है। पुलिस के अधिकारी जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जितना डेटा है वो हम आपको दे रहे हैं। FIR की कॉपी जो है वो मांगी जा रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 छात्र और 2 छात्राएं हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें तानिया सोनी, इनकी उम्र 25 साल थी। इसके अलावा श्रेया यादव, इनकी उम्र भी 25 साल थी। और एक छात्र नवीन डालविन, जिनकी उम्र 28 साल थी, इनकी मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों बच्चों के परिवार में इस वक्त मातम पसरा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था और ये बच्चे आंखों में सपने लिए, उज्जवल भविष्य का सपना लिए यहाँ पर पहुंचे थे पढ़ाई करने के लिए। और वही काम वो कर रहे थे, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मौत इनके सामने खड़ी थी। रेस्क्यू टीम वहां पर जरूर पहुंची, बचाव दल ने अपना काम शुरू किया, लेकिन इन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका, जिनकी तस्वीरें और नाम जो हैं अब सामने आ चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसके ऊपर, कौन इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, ये सवाल लगातार बाकी छात्र उठा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के 3 जवान सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने बेसमेंट में फंसे 5 से 6 छात्रों को बचाया था, लेकिन वो 1 छात्र को नहीं बचा सके। ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारी मौजूदगी उसी कोचिंग सेंटर के बाहर है, जहां दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। एक चश्मदीद हैं सौमित्र तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सौमित्र, क्या बताना चाहेंगे आप हादसे के बारे में? आप बता रहे हैं कि यहाँ उस वक्त पुलिस पहुंची थी, उन्होंने कुछ को शुरुआत में रेस्क्यू भी कराया था।